रोहूनगर शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव, जिस गांव की कहानियों से हर कोई वाकिफ है। इस गांव में एक समय ऐसा था जहां लोग रात को बाहर निकलने से डरा करते थे और शाम होते ही लोगों के घर के दरवाजे ऐसे बंद होते थे मानो कोई यहाँ रहता ही ना हो। धीरे धीरे करके गांव की आबादी खत्म हो गई। आधे से ज्यादा घर खंडित हो चुके थे। लेकिन ये समय बहुत पहले का था। अब समय बहुत आगे बढ़ चुका था। रूहनगर नाम का ये गांव एक बार फिर से बस चुका था और पूरे गांव का माहौल बहुत ही सुंदर था। और इसी गांव में एक परिवार रहता था जिसका मुखिया था सोहन, जो कि एक किसान था और खेती से अपने घर का भरण पोषण करता। सोहन की बीवी और दो बेटियां थी। बीवी कमला और बेटियां शूना और मोना थी। सूरज ढलने ही वाला था। कुछ देर ही बची थी अंधेरा छाने में। सोहन भी अपने खेतों में काम करके घर की ओर निकल रहा था और खेत से घर का रास्ता करीब आधे घंटे का था। तो गीत को गुनगुनाते हुए सोहन आगे बढ़ा और अब चारों ओर अंधेरा छा चुका था। ओ तेरे नैना रे, नैनों की चाल है, मखमली हाल है, ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए, तेरे नैना। वो कुछ आगे बढ़ा, तभी रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया, जिस कुएं के पास एक औरत सिर पर पल्लू डाले पानी निकाल रही थी। ये इतनी रात गई, कुएं पर पानी लेने के लिए कौन औरत आई होगी? खैर छोड़ो, जो भी है, मुझे क्या करना। इतना कहकर सोहन ने पानी भर रही उस औरत से अपनी नजरें हटा ली। वो आगे की ओर चलने लगा, लेकिन तभी उसने अपने कदमों को रोका और अचानक से फिर कुएं की तरफ देखा तो वो औरत एक पल में ही वहां से गायब हो चुकी थी। इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है? अरे यार, ये कुआं देखकर तो मुझे भी पानी की प्यास लगने लगी। चलो पीकर ही आता हूं। सोहन धीरे धीरे कदमों से उस कुएं के पास गया और जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो औरत वहां एक बार फिर मौजूद थी और दोबारा से कुएं से पानी निकाल रही थी और अपनी पानी से भरी हुई मटकी के ऊपर बार बार कुएं से पानी निकाल कर डाल रही थी, जिस वजह से सारा पानी जमीन पर गिर रहा था। सोहन इस बात से बिल्कुल हैरान हो चुका था कि आखिरकार वो बार बार पानी क्यों निकाल रही है। औरत ने अपने सिर पर पल्लू डाला हुआ था, जिस वजह से उसका चेहरा ढका हुआ था। अरे ये आप क्या कर रही हैं? पानी बर्बाद हो रहा है, दिख नहीं रहा आपको? उस औरत ने सोहन की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और पानी को निकालकर बर्बाद करने लगी। लेकिन सोहन ने उसे रोकने की कोशिश करी। उसके पास गया और उसके हाथों से बाल्टी छीन ली। पागल हो चुके हैं आप? दिमाग तो ठीक है ना आपका? वैसे ही हमारे गांव में पानी की इतनी समस्या है और आप इस तरह से पानी बर्बाद कर रही हैं। इतना कहते ही सोहन की नजर उस औरत के हाथों पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसके बाद उसने उसका चेहरा देखने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं दिख सका। फिर घबराते हुए सोहन ने कुएं से पानी निकाला और जल्दी से पीकर तेज तेज कदमों से वहां से जाने लगा। न जाने क्या बला थी, चलो टल तो गई। उसके हाथों में इतने बड़े बड़े बाल, पता नहीं औरत थी या कुछ और। उस हादसे के बाद सोहन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी, पर वो उसे भुलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन बार बार उसकी नजरों के सामने उस औरत के हाथ आने लगे और जैसे तैसे घबराते हुए सोहन अपने घर पहुंचा, जहां उसके डर को देख उसके बीवी और बच्चे हैरान हो गए। अरे श्रीमान जी, क्या हो गया? ऐसे भाग भाग कर क्यों आ रहे हैं आप? आपके माथे पर इतना पसीना क्यों है? कोई चुड़ैल पीछे पड़ गई है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो मैं देख कर आ रहा हूँ वो अजीब सा था। पुराने कुएं के पास एक औरत थी जिसके हाथों में इतने बड़े बड़े बाल और उसके नाखून। छोड़ो छोड़ो, उसकी बात ही नहीं करते।
अच्छा ठीक है, मैंने आज खाने में आपकी फेवरेट दाल मखनी बनाई है। जल्दी से आइए, खा लेते हैं। सोहन अपनी बीवी और बेटियों के साथ खाना खाने के लिए जमीन पर एक चटाई बिछाकर बैठ गया था और कमला ने सभी को खाना परोसा। जैसे ही सोहन ने एक निवाला तोड़ा, वो फिर से कुएं के पास मिली उस औरत के बारे में सोचने लगा। पापा पापा, अब क्या सोच रहे हैं? खाना खाते क्यों नहीं? अरे हाँ, खा रहा हूं। उस हादसे के बाद सोहन की भूख मर चुकी थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे 2 रोटियां खाकर वो सोने के लिए चला गया था। आधी रात हो चुकी थी, घर में सभी लोग सोए हुए थे कि तभी खिड़की से आवाज आती है जो सोहन को अपने पास बुला रही थी। सोहन आओ, सोहन मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अचानक सोहन की आंखें खुलती हैं। वो मोटी मोटी सरिया वाली खिड़की की तरफ देखता है और आवाज बंद हो जाती है। कौन बुला रहा था मुझे? कमला उठो, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अरे सो जाओ ना, रात को पागल हो गए हो क्या? तभी खिड़की पर उसे किसी के बाल लहराते हुए दिखाई दिए। सोहन उठा और उसने तुरंत ही बाहर की ओर झांका कि तभी उसे गेट पर फिर से वही औरत दिखाई दी। वो तुरंत कमरे से बाहर गया, लेकिन वो औरत धीरे धीरे कदमों से आगे की ओर बढ़ने लगी। कौन हो तुम? आओ सोहन, मेरे नजदीक आओ। उस औरत की आवाज सुन सोहन उसके पीछे पीछे जाने लगा और उसकी आवाज पर मोहित हो गया। उसे कोई भी सुध बुध नहीं थी सिवाय उस औरत के पीछे पीछे जाने की। चलते हुए वो उसी कुएं के पास गई और तब अचानक सोहन को होश आया कि वो कहाँ आ गया है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? कौन हो तुम? तभी वो औरत पीछे पलटी। उसे देखते ही सोहन घबरा गया। धीरे धीरे चलकर वो सोहन के सामने आई और उसने अपने मुंह से पल्लू जैसे ही हटाया, सोहन की चीख निकल गई। हाँ! वो औरत एक चुड़ैल थी। उसका मुंह पूरी तरह से जला हुआ था। उसने तुरंत सोहन के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। कहाँ जाएगा सोहन? तेरी मौत तेरे पास आई है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे जाने दो मुझे। तभी सोहन ने अपनी ताकत लगाकर हाथ को छुड़ा लिया और वहां से भागने लगा, लेकिन गायब होकर वो चुड़ैल फिर से उसके सामने आ खड़ी हो गई। वो दोबारा पीछे की ओर उसी कुएं की तरफ भागने लगा। बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। चुड़ैल एक बार फिर उसके सामने आ गई और तुरंत उसने सोहन के गले को अपने लंबे लंबे नाखूनों से पकड़ लिया। उसकी आंख और नाक के रास्ते खून बाहर की ओर निकलने लगा। वो तड़पने लगा। तभी उस चुड़ैल ने सोहन को उस गहरे कुएं में फेंक दिया और नीचे जाते ही सोहन जमीन से टकरा गया, क्योंकि कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। मरते मरते वो हैरान हो गया कि आखिरकार इसी रात उस कुएं के अंदर बहुत सारा पानी था। क्या वो भी एक छलावा था? और एक पल में सोहन ने उस कुएं के अंदर दम तोड़ दिया। अगली सुबह जब कमला ने देखा कि उसका पति गायब है और वहीं पूरे गांव में हड़कंप मच गया, क्योंकि उसकी लाश को कुएं से बाहर निकाल दिया था और पूरे परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट चुका था। और पता चला कि उस गांव में एक चुड़ैल रहती है। तो फिर पूरे गांव के लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया और वो गांव एक बार फिर से बर्बाद हो गया।